Hello students, in today's video I am going to explain answers of some questions. These questions are: what are the adaptations shown by freshwater plants? Second is, how is a camel suited to survive in hot deserts? And third is, what are components of a habitat? सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे. व्हाट आर द एडेप्टेशन शोन बाय फ्रेश वाटर प्लांट्स. फर्स्टली वाटर प्लांट्स क्या होते हैं? वैसे प्लांट जो वाटर में रहते हैं, यानी वाटर उनका हैबिटेट है, उस प्लांट को हम वाटर प्लांट कहते हैं. बच्चे, जो वाटर प्लांट होते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स भी कहा जाता है. ओके. एंड इन वाटर प्लांट के रूट रिड्यूस होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं. व्हाट इज रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज इन वाटर प्लांट्स रूट्स हैव नो फंक्शन. रूट का कोई भी फंक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से इन वाटर प्लांट्स के रूट्स या तो रिड्यूस होते हैं, रिड्यूस मीन्स बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, या फिर एब्सेंट होते हैं. सेकेंड एडेप्टेशन इन वाटर प्लांट इज स्टेम एंड अदर पार्ट्स आर फुल ऑफ एयर कैविटीज़. बच्चे, आपने देखा होगा जो वाटर प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम एंड उनके दूसरी पार्ट्स फुल ऑफ एयर कैविटीज़ होती हैं. मीन्स उनमें ऐसी कैविटीज़, ऐसी स्पेस होती है जिसमें एयर भरी हुई होती है. एंड इसकी वजह से प्लांट को बायंसी मिलती है. बायंसी मीन्स उनको फ्लोट करने में हेल्प मिलती है. ओके. थर्ड एडेप्टेशन इन प्लांट बॉडी. बच्चे, ये एडेप्टेशन का मीनिंग आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा. देखो बच्चे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस भी हैबिटेट में रहते हैं, उस हैबिटेट में रहने के लिए अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस करते हैं. यानी वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं. उस एडजस्टमेंट के लिए उनकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन. ओके. तो प्लांट में आपने फर्स्ट एडेप्टेशन क्या देखा? इनकी रूट रिड्यूस या एब्सेंट होती है. सेकेंड हमने देखा इनकी इनके स्टेम एंड इनके कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो फुल ऑफ एयर कैविटी होते हैं. एंड थर्ड इज प्लांट बॉडी इज कवर्ड विद अ स्लिपरी सब्सटेंस. आपने कभी वाटर प्लांट को टच किया होगा. इनकी बॉडी स्लिपरी सब्सटेंस से कवर होती है एंड इस स्लिपरी सब्सटेंस को म्यूसिलेज कहा जाता है. म्यूसिलेज प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डीके. उसके सड़ने गलने से उसको बचाता है. कुछ फ्रेश वाटर प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं वेलिस्नेरिया, वाटर हेकिंथ, वाटर लिली, लोटस एट्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज अ कैमल सूटेड टू सर्वाइव इन हॉट डेजर्ट. कैमल हॉट डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए किस तरीके से अपनी बॉडी में एडेप्टेशन, मीन्स उनकी बॉडी में ऐसे क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से कैमल हॉट डेजर्ट में सरवाइव कर पाता है. फर्स्ट फीचर और एडेप्टेशन इन कैमल बॉडी इज इट्स बॉडी इज कवर्ड विद अ रफ फर. इनकी बॉडी रफ फर से कवर्ड होती है एंड लाइट शेड की होती है, जो उनको ब्राइट लाइट एंड हीट से प्रोटेक्ट करती है. सेकेंड, कैमल की स्किन में कोई भी स्वेट ग्लैंड नहीं होती हैं. इससे भी उनकी बॉडी से वाटर लॉस कम होती है. थर्ड इज कैमल स्टोर वाटर इन इट्स बॉडी. कैमल अपनी बॉडी में वाटर स्टोर कर सकता है एंड इन स्टोर्ड वाटर के साथ वो बहुत दिनों तक रह सकता है. ओके. फोर्थ इज कैमल फीड्स ऑन ऑल काइंड ऑफ प्लांट. कैमल करीब करीब सारे टाइप के प्लांट्स को खाता है. इवन कैक्टस को भी वो खाता है, जो कि डेजर्ट में अवेलेबल होता है. कैमल में एक या दो हम्प होते हैं इनके बैक पे. ये हम्प फैट को स्टोर करते हैं.
ओके। जब फूड उनको प्लेंटी में मिलता है, मीन्स ज़्यादा अमाउंट में फूड उनको मिल रहा होता है, एट दैट टाइम वो उन फूड को स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका हम्प ग्रो कर जाता है। एंड एट द टाइम ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ फूड, जिस समय फूड की कमी होती है, उस समय अपने हम्प में स्टोर फूड को कैमल यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी हम्प की साइज़ भी रिड्यूस हो जाती है। ओके। कैमल के फीट लंबे होते हैं एंड वो ईज़िली उस लूज सैंड पे मूव कर पाता है। इनके टोज़ ब्रॉड पैडेड होते हैं, जिसकी वजह से वो डेजर्ट में वॉक कर पाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं बच्चे? हैबिटेट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड इज अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मीन्स लिविंग बीइंग। हैबिटेट में जो भी लिविंग बीइंग होते हैं, लिविंग बीइंग में प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। एंड ऑल नॉन लिविंग थिंग लाइक एयर, वाटर, सॉइल, लाइट एंड टेम्परेचर constitute abiotic component. Clear? बच्चे, this is, thank you.